दोस्तों, आज सोनम वांगचुक जी के अनशन का 18वां दिन है। आप ये मत देखिए कि सत्ता पक्ष से, सरकार की तरफ से कौन नेता उनसे मिलने आया या विपक्ष का कोई नेता उनसे मिलने आया। आप ये मत देखिए, आप ये बिल्कुल भी मत देखिए कि सदी के महानायक ने उनके पक्ष में, समर्थन में कोई ट्वीट किया हो। आप ये भी मत देखिए कि जो गोदी मीडिया अन्ना हजारे के आंदोलन को 24 घंटे लाइव टेलीकास्ट किया करती थी, वो आज 18वें दिन में भी, जब वो इंसान इस कदर कमजोर हो चुका है कि उसके 8-8 किलो वजन कम हो चुके, इस गोदी मीडिया ने 18 दिन में 18 मिनट का भी टेलीकास्ट आपको बताया हो। आप ये सब चीज को भूल जाइए। आप उन दोगले बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को भूल जाइए जिनकी टिकटों को आप महंगे में खरीद कर फिल्में देखते हैं। मजाल है उनमें से किसी ने एक शब्द कहा हो। अरे उनको छोड़िए, सोनम वांगचुक के नाम से जिस स्टार ने करोड़ों रुपए की फिल्में बना दी, अरबों रुपए छाप लिए जिन लोगों ने, वो एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। और उन दोगले भारतीय क्रिकेट टीम के प्लेयर्स को भूल जाइए जो पिच में बड़ा एफर्ट, एग्रेशन दिखाते हैं कि हम देश के लिए खेल रहे हैं। उन दोगलों को, उन बेवकूफ, उन घटिया लोगों को भूल जाइए जो उनके समर्थन में आज खड़े नहीं हो रहे हैं। आप बताइए कि आप उनके समर्थन में खड़े होंगे या नहीं। नीट पेपर लीक के बाद लगभग 20 से 25 बच्चों ने सुसाइड किया। आप खुश हैं कि उस लिस्ट में आपका बच्चा नहीं? आप खुश रहिए। एक एक्टिविस्ट, एक साइंटिस्ट इस देश का, आपके बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए, इस देश के एक अच्छे एजुकेशन सिस्टम के लिए आज भूखा रह रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मिडिल क्लास अक्सर ये डायलॉग बोलती है कि आधा पेट खाएंगे लेकिन बच्चे को पढ़ाएंगे, आधा पेट खा के खाली पेट रहकर जी लेंगे लेकिन बच्चे को एक अच्छा अफसर बनाएंगे। आज अगर सोनम वांगचुक जी को कुछ होता है इस भूख हड़ताल, इस अनशन में, तो आप जिंदगी भर भी अगर खाना खाए बगैर अपने बच्चे को अच्छा पढ़ा लेंगे, हम भूखा रहकर मरकर अपने बच्चे को कुछ बना लेंगे, अगर ये सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि वो इंसान इतने बड़े लेवल की लड़ाई लड़ रहा है और आप उनका समर्थन नहीं कर रहे हो, और आप देख रहे हो कि हमारी पार्टी का नेता उनका समर्थन करेगा या नहीं, फलाना सेलिब्रिटी, फलाना क्रिकेटर, फलाना ये वो उनका समर्थन करेगा तब हम आएंगे। अरे विदेश में जब कहा गया ना कि हमारे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते मोदी जी, क्योंकि इस देश के लोग ग्रामीण हैं, गंवार हैं, इसीलिए वन साइडेड कम्युनिकेशन होता है मोदी जी का जनता के लिए, जनता को पसंद नहीं। ये स्तर है हमारे देश के डिप्लोमेट्स का। सोचिए, अरे भाई जनता मर रही है, 18 दिन से एक आदमी भूखा मर रहा है सिर्फ सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, अपनी बात को सरकार के कानों तक डालने के लिए, लेकिन ये सरकार ना सुधर रही है, ना ये बंदा सुधर रहा है। इस बीच में आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। आप बुजदिल हो, नामर्द हो, गुलाम हो। ये देश गुलाम हो चुका है, जो एक गरीब से लेकर बॉलीवुड, इस देश के क्रिकेटर्स, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज तक आज चुप है, उनके मुंह बंद कर दिए गए हैं और डर है। तो इस देश को गुलाम नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? हो सके तो घर से निकल सकते हैं तो जरूर निकले। सोनम वांगचुक जी का सपोर्ट करें, उनके इस अनशन का सपोर्ट करें, और जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं होता तब तक ये देश चैन से नहीं बैठेगा। और इसे अगर आगे बढ़ाया गया तो आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस्तीफा से नीचे और कोई बात नहीं होगी। जय हिंद, जय भारत।